सपनों में छिपे दुश्मनों को पहचानो। चाणक्य नीति। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई की बात करूंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आपने देखा होगा कि हाथी, जो इस धरती का सबसे विशालकाय जीव है, वह एक पतली सी जंजीर से बंधा रहता है। उसकी ताकत इतनी है कि वह पेड़ उखाड़ सकता है, पर वह उस जंजीर को नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि बचपन में जब वह कमजोर था, उसे उसी जंजीर से बांधा गया था। उसने 1000 बार कोशिश की, लेकिन जंजीर नहीं टूटी। धीरे धीरे उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता, और आज जब वह जंजीर तोड़ने में सक्षम है, वह कोशिश ही नहीं करता। हम भी उसी हाथी की तरह हैं। हम बाहर की दुनिया से नहीं डरते, हम प्रतियोगिता से नहीं डरते, हम मेहनत से नहीं घबराते, लेकिन हमें रोका जाता है एक अदृश्य जंजीर से। और वह जंजीर हैं वह लोग जो खुद को हमारा अपना कहते हैं। आचार्य चाणक्य ने आज से हजारों साल पहले कहा था, शत्रु की तलवार से घाव भर जाता है, लेकिन अपनों के शब्दों और षड्यंत्रों से जो घाव मिलता है वह ताउम्र नहीं भरता। आज में हम उन 7 घातक संकेतों की बात करेंगे जो आपको बताएंगे कि आपका कोई अपना दरअसल आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये जानकारी नहीं, यह एक कवच है जो आपको पहनना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संकेत 1, वो जो हमेशा आपकी तुलना करता है। दोस्तों, तुलना एक हथियार है, और जो रिश्तेदार इसे बार बार आप पर इस्तेमाल करता है, वह आपका शुभचिंतक नहीं है। उनके वाक्य कुछ ऐसे होते हैं, देखो, पड़ोसी का लड़का कितना कमा रहा है, तुम्हारे चाचा के बेटे ने तो 25 साल में मकान बना लिया, तुम्हारी बहन तो IAS बन गई, तुम अभी तक क्या कर रहे हो। सुनने में ये एक मामूली बात लगती है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि बार बार की जाने वाली तुलना इंसान के आत्मसम्मान को धीरे धीरे खोखला कर देती है। ये वैसा ही है जैसे रोज एक बूंद पानी पत्थर पर गिरती रहे। पत्थर देखने में मजबूत लगता है, लेकिन वर्षों बाद उसमें गहरा निशान पड़ जाता है। यह तुलना इसलिए नहीं की जाती कि आप बेहतर बने, यह इसलिए की जाती है ताकि आप हमेशा खुद को कम महसूस करते रहें। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी नजरों में छोटा बनाए, वह तुम्हारी उन्नति का नहीं, तुम्हारी पराजय का कामना करता है। ऐसे लोगों से बचने का तरीका है उनकी बातों को तर्क की कसौटी पर कसना। जब वह तुलना करें, शांत भाव से पूछें, क्या आप मुझे प्रेरित करना चाहते हैं या सिर्फ मेरी उपलब्धियों को नकारना चाहते हैं। उनके पास जवाब नहीं होगा, और आपको जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक दीजिए और दिल से एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। ऐसा करने से आचार्य चाणक्य जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में यह भी जरूर बताइए कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। अब बिना देर किए चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। संकेत 2, वो जो आपकी सफलता का श्रेय खुद लेता है। यह बड़ा सूक्ष्म लेकिन बेहद जहरीला संकेत है। आप सालों की मेहनत के बाद कुछ बड़ा हासिल करते हैं, प्रमोशन मिलता है, घर बनता है, बिजनेस चमकता है, और तभी वह खास रिश्तेदार सामने आकर दुनिया को बताने लगता है, अरे, इसमें मेरा भी हाथ है, मैंने ही तो इसे समझाया था। जब यह छोटा था, मैंने ही इसे पाला पोसा, मेरे कनेक्शंस की वजह से इसका काम बना। जिस इंसान ने आपकी सफलता में 1% भी योगदान नहीं दिया, वह 100% का दावा करता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब आप कोई गलती करते हैं, तो वही इंसान सबसे पहले आपसे दूरी बना लेता है। वह कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था। यह मानसिकता परजीवी की होती है, जैसे कोई कीड़ा किसी बड़े पेड़ से चिपक जाए, पेड़ की रोशनी में जिए, पेड़ का रस पिए, और जब पेड़ पर आंधी आए तो उड़ जाए। चाणक्य का सिद्धांत है, सफलता के समय मित्र की पहचान नहीं होती, पहचान होती है संकट में। ऐसे लोगों को अपनी उपलब्धियों की जानकारी पहले से मत दो। जब काम पूरा हो जाए तभी बताओ, और श्रेय मांगने वालों को विनम्रता से पर दृढ़ता से यह कहो, मैं अपनी मेहनत का सम्मान करता हूं। संकेत 3, वो जो आपके परिवार में फूट डालता है। यह सबसे खतरनाक प्रकार का दुश्मन है। वो बाहर से नहीं आता, वो आपके घर में बैठा होता है। वो भाई हो सकता है, काका हो सकता है, या बचपन का दोस्त जो अब रोज घर में आने जाने लगा है। उसका काम होता है कान्हा फूंसी। वो पत्नी से कहेगा, भाभी, मैंने सुना है भैया का कहीं और चक्कर है। वो माँ से कहेगा, चाची बेटे की पत्नी ने ही घर तो ढावाया। वो बाप से कहेगा, चाचा जी आपका बड़ा बेटा पैसे छुपाता है,
और इन बातों में 10% सच्चाई हो भी सकती है, लेकिन 90% उनकी कल्पना और ईर्ष्या होती है। उनका उद्देश्य क्या है? वह चाहते हैं कि आपका परिवार टूटे। जब आपका परिवार टूटेगा, तब आप कमजोर होंगे और कमजोर होने पर वह आपके ऊपर हावी हो सकेंगे। रामायण में लंका का पतन तब नहीं हुआ जब राम की सेना आई। लंका का पतन तब शुरू हुआ जब विभीषण ने घर के राज दुश्मन को बताने शुरू किए। परिवार में किसी तीसरे की बात पर भरोसा मत करो। अगर कोई आपकी पत्नी के बारे में या आपके बच्चों के बारे में या आपके माँ बाप के बारे में कुछ कहे, तो सीधे उस इंसान से जाकर बात करो। बीच का इंसान अक्सर दोनों तरफ कहानी बदलकर सुनाता है। चाणक्य कहते हैं, जो दो लोगों के बीच खड़ा होकर आग भड़काए, वह दोनों का दुश्मन है। संकेत 4। वो जो आपकी मदद करके एहसान जताता है। यह संकेत बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन जब यह पहचान में आए तो समझ लेना कि यह इंसान आपका दोस्त नहीं, आपका कर्जदार बनाना चाहता है। मान लीजिए किसी मुश्किल वक्त में उसने आपकी थोड़ी मदद की, शायद Rs 10,000 उधार दिए, शायद कहीं आपकी सिफारिश की, लेकिन उसके बाद वह जिंदगी भर उस एहसान को दोहराता रहेगा। हर बात में, हर मौके पर, याद है जब मैंने तुम्हारी मदद की थी? अगर मैं नहीं होता तो तुम कहाँ होते? मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुमने क्या किया? दोस्तों, सच्ची मदद वह होती है जो एहसान के बोझ के बिना की जाए। सच्चा इंसान मदद करके भूल जाता है, झूठा इंसान मदद करके जिंदगी भर याद दिलाता है। इस तरह वह आपको मानसिक रूप से अपना गुलाम बनाए रखता है। आप हमेशा उसके प्रति एक कर्ज महसूस करते रहते हैं और इस कर्ज की वजह से आप उसका विरोध नहीं कर पाते। उसकी गलत बातें स्वीकार करते रहते हैं। चाणक्य का सूत्र है, जो उधार देकर मालिक बनना चाहे, उससे ना उधार लो और ना उसका एहसान रखो। जितनी जल्दी हो सके उसका हिसाब बराबर करो, क्योंकि कर्ज के धागे में बंधा इंसान कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। संकेत 5। वो जो आपकी गैर मौजूदगी में आपको बदनाम करता है, यह सबसे कायरतापूर्ण संकेत है। सामने आकर कहने की हिम्मत नहीं, पीछे से तीर चलाते हैं। जब आप किसी पारिवारिक समारोह से चले जाते हैं, तब शुरू होती है असली बात। अरे, इसे तो बड़ा घमंड हो गया है, इसकी पत्नी तो इसे काबू में रखती है, सुना है इसके बिजनेस में घाटा हो रहा है, यह तो बस दिखावा करता है, असलियत कुछ और है। और यह बातें धीरे धीरे पूरे खानदान में फैल जाती हैं। लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं, रिश्ते ठंडे पड़ जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि हुआ क्या। आप सोचते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? लेकिन सच ये है कि किसी ने आपकी इज्जत की दीवार में पत्थर मार मार कर दरारें डाल दी हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है, अपने काम से बात करो। जो इंसान परिणाम देता है, उसकी बुराई खुद बख बंद हो जाती है। आपकी सफलता सबसे बड़ा जवाब है। और जब आपको पता चले कि कौन है जो पीठ पीछे बोलता है, उसे एक मौका दो। सामने बुलाकर शांत भाव से पूछो, मैंने सुना है आपने यह कहा, क्या यह सच है? उनका चेहरा खुद बता देगा बाकी सब। संकेत 6 है, वो जो आपकी सीमाओं को नहीं मानता। हर रिश्ते में एक सीमा होती है और सम्मानजनक रिश्ते में वह सीमा का पालन किया जाता है। लेकिन जो इंसान आपका दुश्मन है, वह जानबूझकर आपकी सीमाओं को पार करता है। वो बिना बताए घर आता है, वो आपके बच्चों के पालन पोषण में दखल देता है, वो आपकी वित्तीय निर्णयों पर सवाल उठाता है, वह आपकी पत्नी को सलाह देता है जो उसने नहीं मांगी, वह आपके घर के झगड़ों को बाहर ले जाता है और जब आप विरोध करते हैं तो वह कहता है, अरे यार, हम तो अपने हैं, इसमें इतना क्या सोचना, अपने हैं। यह 3 शब्द सबसे बड़ा झांसा है। अपनापन और बेशर्मी में फर्क होता है। जो व्यक्ति आपकी निजता का सम्मान नहीं करता, वह आपको व्यक्ति नहीं साधन समझता है। आप उसके लिए एक उपकरण है। जब काम आए इस्तेमाल करो, जब ना आए रख दो। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करें, वह मेहमान नहीं, आक्रमणकारी है। ऐसे लोगों के साथ एक स्पष्ट बातचीत करना जरूरी है, प्यार से पर दृढ़ता से, और अगर वह ना माने तो दूरी ही एकमात्र समाधान है। संकेत 7, वो जो आपकी खुशी में रोड़ा अटकाता है। अंतिम और सबसे स्पष्ट संकेत आपको एक खुशी की खबर सुनाते हैं। शादी, बच्चा, प्रमोशन, नया घर, और वह इंसान किसी ना किसी तरह उस खबर में कमी निकाल देता है। हाँ, अच्छा है, पर यह इलाका सही नहीं। घर तो बढ़िया है, लेकिन EMI कैसे भरोगे? बच्चा तो हुआ,
पर इस वक्त हुआ, खर्चा बढ़ेगा। हर खुशी में एक लेकिन लगा देना उनकी आदत होती है। इसे मनोविज्ञान में जॉय ब्लॉकिंग कहते हैं। ऐसे लोग जानते हैं कि वह आपको नहीं रोक सकते, इसलिए वह आपकी खुशी छीन लेते हैं। खुशी छीन लेने पर आपका उत्साह टूटता है और टूटे उत्साह से इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। यह एक धीमा जहर है। इसका इलाज है एसेल